नमस्कार। मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आपको मानवकृत रेशे रेयन के बारे में बता रही थी। आपको मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी भेजे हैं रेयन की बनाने की विधि के बारे में। रेयन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेयन और सेल्यूलोज एसीटेट रेयन। पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेयन वापस तीन प्रकार का होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज, ग्रुपामोनियम और विस्कोस विधि द्वारा। इन तीन विधि द्वारा जो है वो पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेशा बनाया जाता है। मैंने आपको एक फ़ोटो भेजा, उसमें बताया कि पुनर्निर्मित या नाइट्रोसेल्यूलोज विधि द्वारा जब रेयन बनाया जाता है तो कपास की पट्टियाँ जो होती है उसमें H2SO4 प्लस HNO3 मिला के नाइट्रोसेल्यूलोज बनाया जाता है। नाइट्रोसेल्यूलोज में वापस ईथर अल्कोहल बना के कोलाइडल गाढ़ा घोल बना लिया जाता है और उस घोल को स्पिनरेट के छिद्रों में से गुजारा जाता है और उसके अंदर अल्कोहल और ईथर उड़ जाता है और वो रेशे के रूप में तैयार हो जाता है। ग्रुपामोनियम विधि के द्वारा जो है उसके लिए रुई की पट्टियों में सोडा ऐश मिलाया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड मिला के उसको उबाला जाता है। उबले हुए पदार्थ में वापस क्लोरीन मिला के और ब्लीचिंग पदार्थ मिला के उसको धोया और सुखाया जाता है और सूखे पदार्थ में वापस कॉपर डाइऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड मिला के गाढ़ा घोल बनाया जाता है। उस गाढ़े घोल को वापस स्पिनरेट के छिद्रों में से निकाला जाता है और उसको खींचकर मोटा धागा बनाया जाता है। इन सब विधि में ताप और दबाव नियंत्रित रखा जाता है। विस्कोस विधि में पहले लकड़ी, उसमें सब में कॉटन लिया जाता है, इसमें लकड़ी और बांस की लुगदी ली जाती है, साथ में कपास की पट्टियाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और को में पहले डुबो कर रखा जाता है। फिर वो क्षारीय घोल तैयार हो जाता है। उस क्षारीय घोल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है जिससे एक्सटेंट सेल्यूलोज प्राप्त होता है और वो एक गाढ़ा घोल तैयार होता है। उस गाढ़े घोल को वापस छाना जाता है स्पिनरेट के छिद्रों में और रेयन का रेशा तैयार हो जाता है। इन सब चीज़ में एक ही इसका कह सकते हैं कि जिस्ट है कि या तो लकड़ी या कपास के जो लिंटर्स होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशंस में डालकर उनको उसमें घोल कर, जब जितने भी हाइड्रोक्साइड घोल वगैरह जो बनाए जाते हैं उसके अंदर कपास के लिंटर्स वगैरह घुल जाते हैं और घुलकर वो गाढ़ा घोल तैयार होता है। उस गाढ़े घोल को स्पिनरेट के छिद्रों में से निकाला जाता है। स्पिनरेट के छिद्र कितने मोटे रखे जाए ये निर्भर करता है कि हमें धागा कितना पतला और मोटा प्राप्त करना है। और जब रेयन की विधि से धागे बनाए जाते हैं तब ध्यान रखा जाता है कि ताप और दबाव दोनों को नियंत्रित रखा जाता है जिससे कि धागा जो है वो सही तरीके का प्राप्त हो। सेकंड जो है, एसीटेट सेल्यूलोज रेयन प्राप्त करने के लिए पहले क्या करते हैं, कपास के लिंटर्स लेते हैं या बांस की लुगदी लेते हैं, उसमें एसिटिक एसिड मिलाया जाता है और एसिटिक एसिड को निश्चित समय और निश्चित ताप पर उसकी लुगदी बनाई जाती है। जो अम्लीय लुगदी प्राप्त होती है उस अम्लीय लुगदी में एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाया जाता है जिससे सेल्यूलोज एसीटेट का घोल तैयार होता है। सेल्यूलोज एसीटेट के घोल में ठंडा पानी मिलाया जाता है जिससे सेल्यूलोज का एक सफ़ेद फ्लैक तैयार होता है। सेल्यूलोज के सफ़ेद फ्लैक में एसीटोन मिला के फिर रंगहीन काला गाढ़ा घोल तैयार होता है और रंगहीन गाढ़े घोल में नियंत्रित ताप और भाप गुजारी जाती है जिससे रेयन का रेशा तैयार होता है। रेयन के रेशे जो होते हैं उसकी तैयारी करने के लिए या रेशों को बनाने के लिए जो भी ये घोल में से जो धागे निकलते हैं उनकी चमक कम करी जाती है, उनकी कताई करी जाती है और जो धागा होता है वो एक रेशी प्राप्त होता है
अगर हमें बहुरेशीय धागा बनाना है तो उसको दूसरे रेशों के साथ मिक्स करके बहुरेशीय धागा तैयार किया जाता है और उसकी कताई और परिष्कृति और परिसज्जा करी जाती है। रेयन की विशेषताएं, रेयन की जो भौतिक विशेषताएं होती है उसमें सबसे पहले संगठन। रेयन का रेशा किसी भी विधि से निर्मित किया जाए उसमें सेल्यूलोज होता है, बाकी जितने भी केमिकल पदार्थ होते हैं उनका जो संगठन होता है वही इसका संगठन होता है। सूक्ष्म दर्शी संरचना में कि हम कौन सा रेयन है, विस्कोस है, क्रोपामोनियम है, एसीटेट रेयन है, ये बनाने की विधि पर उसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना डिपेंड करती है। लंबाई, क्योंकि ये मानवकृत रेशा है जिसको हम अविरल लंबाई का भी बना सकते हैं, क्योंकि स्पिनरेट के छिद्रों में गोल डाला जाता है, वो जब तक गोल डालते रहेंगे तब तक वो धागा निकलता रहेगा। तो इसलिए इसमें हम ये कह सकते हैं कि धागे की लंबाई निर्भर करती है कि हम उसमें कितना गोल डालते हैं, और जितना लंबा धागा होगा रेशे उतने ही चमकीले होंगे, क्योंकि उसमें जगह जगह नोट्स नहीं आती है, इसलिए उसकी सतह भी चिकनी होती है और रेशे भी चिकनी होती है, और चिकनी सतह और रेशे चिकने के होने के कारण वस्त्र चमकीला होता है और कोमल होता है। व्यास, रेयन के जो धागे हैं वो कितने मोटे हो या उसका व्यास क्या हो, ये उस पर निर्भर करता है स्पिनरेट के छिद्र पर। मोटी जाली लगी हुई है तो मोटा रेशा है तो उसका व्यास भी ज़्यादा होगा, अगर पतला है तो पतला। सिंपल एग्जांपल मैंने आपको कल भी बताया था कि सेवई बनाने की मशीन में या नमकीन बनाते हैं, मोटी जाली लगाते हैं तो मोटी नमकीन प्राप्त होती है, बारीक जाली लगाते हैं तो बारीक नमकीन प्राप्त होती है। तो सेम व्यास उस पर निर्भर करता है कि हमने कितने डायमीटर वाली जाली लगाई है। मजबूती, रेयन का रेशा बहुत मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्योर रेशा नहीं है, इसमें रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, लेकिन इसकी मजबूती पानी में जाकर कम हो जाती है। पानी में जाकर इसकी मजबूती 40 से 70% कम हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए जब भी हम रेयन के वस्त्रों को धोते हैं तो बहुत रगड़ के, बहुत कूट कर, बहुत ब्रश के द्वारा नहीं धोना चाहिए। चमक, रेयन का रेशा बहुत चमकीला होता है, इसलिए कई बार इसकी चमक को कम करने के लिए भी इस पर प्रोसेस करी जाती है, जिससे क्योंकि इसकी जो चमक होती है वो आँखों पर चुभती है और वो टॉलरेट नहीं होती है, इसलिए उसकी चमक को कम करी जाती है और फिर या उसकी चमक को थोड़ा डल किया जाता है। उसके बाद उसको कपड़े के रूप में मार्केट में लाया जाता है। रंग, रेयन का रेशा श्वेत होता है या सफ़ेद होता है, लेकिन जब हम स्पिनरेट के छिद्रों में डालने के लिए घोल बनाते हैं उस घोल के समय इसमें रंग डाल के हम इसको विभिन्न रंगों का भी बना सकते हैं। और क्योंकि इसमें धागे मतलब रेशे को ही रंग लिया जाता है, इसलिए जो भी रंग इस पर चढ़ता है वो पक्का चढ़ता है और अच्छा चढ़ता है। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता। रेयन के रेशे में प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी पाई जाती है और इलास्टिसिटी के कारण ही इसको हम अधिकतर रेयन के कपड़ों को हम जैसे पहनते हैं वो आकृति ग्रहण कर लेते हैं। धन्यवाद।